नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा तीन भाई और माँ का सपना। एक गांव में रमेश, सुरेश और दिनेश नाम के तीन भाई रहते थे। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तीनों भाई अपनी माता के साथ रहते थे। रमेश, सुरेश और दिनेश की आपस में नहीं बनती थी। वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा जलन रखते थे। फिर भी तीनों खेत में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। एक दिन उनकी माँ बीमार पड़ी और अपने तीनों बेटों को बुलाकर बोली, मेरे बच्चों, मेरा अब अंतिम समय आ गया है। बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मिलकर एक अच्छा सा मकान बनाओ और तीनों उसमें मिलकर रहो। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। माँ के पास तीनों भाइयों ने हामी भर दी, मगर बाहर आकर रमेश और सुरेश आपस में फुसफुसाने लगे कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। कुछ दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई। अब तीनों भाइयों ने सारे धन को तीन हिस्सों में बांटकर अपना अलग अलग घर बनाने का विचार बनाया। रमेश ने सोचा कि मैं घास फूस का घर बना लेता हूँ और जो पैसे बच जाएंगे उसका मैं किसी और काम में उपयोग कर लूँगा। इसी तरह सुरेश ने लकड़ी का घर बनाने का निर्णय किया, मगर दिनेश ने एक पक्के घर बनाने के लिए ईंट और सीमेंट को खरीद लिया, जिसे खरीदने में उसका सारा पैसा लग गया। अब उसके पास पैसों की कमी आ गई। कुछ दिनों तक खेतों में काम करके दिनेश ने अपना एक पक्का मकान बना लिया। कुछ समय बीत गया। एक दिन मौसम बिगड़ा और तूफान आ गया। तूफान में रमेश और सुरेश का घर उड़ गया, क्योंकि उनका घर घास फूस और लकड़ियों का बना था, जबकि दिनेश का घर पक्की ईंटों से बना था और वो टस से मस नहीं हुआ। रमेश और सुरेश भागकर दिनेश के घर आए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब तीनों भाई मिलकर एक ही घर में रहने लगे और खूब मेहनत करने लगे। इस तरह से उनकी माँ का सपना साकार हुआ। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने? क्या अलग अलग रहने में भलाई है या मिलजुल कर? हमें कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।